I'm welcoming all of you to this share trading training. We hope you will have a wonderful time and learn a lot about share trading. Detail about my course, part of the course I am giving you. Module 1 to 8, we have classes. So this is module 1, and module 1 course is basic of share trading. Module 2, principle and characteristic of share trading. Module 3, technical part of chart reading and understanding. Module 4, technique of entry and exit. These are the topic we will cover, and also we have covered this module 5, risk to reward ratio and how to minimize your losses. मॉड्यूल 6, डाउट क्लियरिंग सेशन, आपका जो भी डाउट होगा वो आप मुझे पूछ सकते हैं. और मॉड्यूल 7 इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, मैं ये आपको बताऊंगा. जब आप ट्रेडिंग करते हो तो कौन कौन सा स्ट्रेटेजी आपको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, और कैसे पीसफुली आराम से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो. ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. एंड द लास्ट वन इज मॉड्यूल 8, इस लाइव ट्रेडिंग आपके साथ होगा, जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, और उसमें आप हमारे साथ होंगे और स्काइप पे हम लोग उसमें करेंगे उसको ट्रेडिंग. ठीक है, स्काइप पे. तो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये हमको बता सकते हैं. तो दीज आर द ट्रेनिंग मैनुअल्स. ट्रेडिंग जो कि हमारे कोर्स ऑफ स्टडी है वो हमने आपको बता दिया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट आवर मॉड्यूल 1. द कोर्स इज बेसिक ऑफ शेयर ट्रेडिंग. शेयर ट्रेडिंग का जो बेसिक्स है, जो उसकी प्रायोरिटी है, जो इसकी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है शेयर, बेसिक ऑफ शेयर ट्रेडिंग. शेयर्स क्या है, इसका ट्रेडिंग कैसे होती है. बहुत से दोस्तों ने तो ये जो एक्सपीरियंस है उनको पता है कि क्या होता है, लेकिन जो नए बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर्स यहाँ पे हमारे साथ क्लास में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है. उनको पता चलना चाहिए कि शेयर ट्रेडिंग, बेसिक्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग क्या है. तो आइए आज हम मॉड्यूल 1 पे अपना काम करेंगे. आज आपको हमारा क्लास लेंगे. दोस्तों आप सभी मेरे ख्याल से इस पिक्चर में हर कोई चीज को आप पहचानते हैं, हर आदमी को आप पहचानते हो. बेसिक ऑफ शेयर ट्रेडिंग जानने से पहले, बेसिक ऑफ शेयर ट्रेडिंग को हम समझने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे पिक्चर में हम लोग आपके पास सामने डाले हैं, ये कौन कौन से बंदे हैं. दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि 2015 में इन द वर्ल्ड 2015 ये टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ 2015, जो कि इन द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल गेट्स हैं. 2 नंबर पे आप देख सकते हैं कार्लो स्लिम हार्डू. 3 नंबर पे आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट. 4 नंबर पे आप देख सकते हैं एमानुएल ओटेस. 5 नंबर पे आप देख सकते हैं लैरी एलिसन. 6 नंबर पे आप देख सकते हैं चार्ल्स कोस. 7th में डेविड कोस, क्रिस्टी वेल्टन, जिम वेल्टन, and in the last Lynn Buttercourt. So these are the 10 richest person in the world. मुझे ये आपको दिखाने का मतलब क्या है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ. दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि शेयर ट्रेडिंग एक जुआ होता है, आप इसमें गवाते हो, कभी तकदीर साथ दिया तो आप कमाते हो. बहुत से लोगों की यही वैल्यू होती है. बहुत से लोग यही कहते हैं कि शेयर ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल एक जुआ है. लेकिन मेरे दोस्तों शेयर ट्रेडिंग जुआ नहीं है, क्योंकि अगर ये जुआ होता तो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर जो नंबर 3 पोजीशन में है, आपको पता होगा वो है वॉरेन बफेट, जिनकी बिजनेस जो है
वो शेयर ट्रेडिंग ही है। ये आज दुनिया के सारी दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, 3 नंबर रिचेस्ट पर्सन है। और केवल 2015 में नहीं, 2013 में, 14 में, 15 में और 16 में भी ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन अपने जो पोजीशन है उसको बनाए रखे हैं। और इनका जो प्रॉपर्टी है वो $72.78 बिलियन इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये थर्ड पोजीशन में वर्ल्ड में, और इनका जो बिजनेस है वो शेयर ट्रेडिंग रिलेटेड है। हालांकि ये ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शेयर में अपना पैसा लगाते हैं, अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं, किसी अच्छे कंपनी में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो शेयर में लगाते हैं। तो हम लोग देखिए, लोग कहते हैं कि भैया शेयर ट्रेडिंग के अंदर मत घुसना, क्योंकि ये तो एक जुआ होता है, सट्टा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सट्टा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जुआ होता है, लेकिन यकीन मानिए ये जुआ या सट्टा नहीं होता, क्योंकि इसी से लोग पैसा बनाते हैं। आप वर्ल्ड में मैं आपको उसका फिगर दे रहा हूँ, वॉरेन बफेट का। इंडिया में आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी हैं, आपकी जो विजय केडिया जी हैं, आपके रामदेव अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर में करोड़ों कमाया है। मैं विजय केडिया जी की बात बोल सकता हूँ, वो 35,000 रुपये से स्टार्ट किए थे और आज वो 400-500 करोड़ के मालिक हैं। और वो पैसा वो किसी और ने नहीं दिया, वो पैसा उनको अपना स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है। वो जो पैसा कमाया है उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से ही पैसा कमाया है, अपने ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया है। तो दोस्तों ये जो लोग, इसीलिए कभी ये मत समझना कि शेयर ट्रेडिंग या शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो जुआ होता है, वो कभी जुआ नहीं होता। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट जो आपके थर्ड पोजीशन में थे, उनकी जो प्रोफेशन है वो यही है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग, शेयर इन्वेस्टमेंट, यही उनकी जो प्रॉपर्टी है, यही जो उनका मेन बिजनेस है। वो कंपनी देखते हैं, उनको फाइनेंशियल देखते हैं, उसका फाइनेंस को समझते हैं कि किस तरह से आप किसी कंपनी के बारे में जान सकते हैं, और उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसी से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। और आज वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन, दुनिया की नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन है, और उनका नाम है वॉरेन बफेट। शेयर की दुनिया के बेताज बादशाह बोल सकते हैं हम लोग, द किंग ऑफ शेयर मार्केट, नॉट फॉर ओनली इंडिया बट फॉर एंटायर द वर्ल्ड। वो जो काम करते हैं वॉल स्ट्रीट अमेरिका में, उसका वॉल स्ट्रीट अमेरिका का वो बेताज बादशाह है। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे से स्टार्ट करो और आप कहाँ पहुंच जाओगे। इन्होंने भी ऐसा ही किया था, छोटे से पैसे से आज कहाँ चले गए। लेकिन आपके काम के ऊपर आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपके काम के ऊपर आपका इंटरेस्ट चाहिए, और आपके काम के ऊपर आपकी जो लगन, मेहनत, परिश्रम वो चाहिए। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज ट्रेडिंग का अकाउंट खोल देते हैं। कोई कहता है कि भैया ट्रेडिंग में पैसा मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं। आज खोल गया, बार बार फोन करते रहते हैं, भैया मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। जब हो जाता है 2-3 दिन में अपना ट्रेडिंग आईडी पासवर्ड लगा के अकाउंट में पैसा डाल के, आता हो ना आता हो पैसा लगा देते हैं। अपनी जो हार्ड अर्न मनी है, जो पैसा होता है अपने, उसे लगा देते हैं कहाँ पे, मार्केट में। और क्या होता है दोस्तों, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो डूब जाते हैं। जो भी पैसा लेके आते हैं 20-25 हज़ार, 10,000, 5,000 जो भी होता है, उसे डुबा लेते हैं और बदनाम किसे कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने डुबाया, इसमें मेरा गलती है, कहते हैं कि शेयर बाजार ने मेरा पैसा खा लिया। शेयर बाजार जो है ना वो सट्टा है, शेयर बाजार जो है वो जुआ है, लेकिन इन रियलिटी ये हमारा मिस्टेक होता है। आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए ना,
जिस बिजनेस के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं आता, आपके पास कोई नॉलेज नहीं होता, उस बिजनेस में आप कुछ भी पैसा लगाओ, क्या होगा, आप डूब ही जाओगे। आप में से बहुत से दोस्तों ने अपना बिजनेस शुरू किया होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आप पापा ने पैसे दे दिए, कोई अंकल ने पैसे दे दिए, उसको लगा दिया, 1 महीने 2 महीने आपने इंटरेस्ट लिया, लेकिन आपका कोई नॉलेज नहीं था, और क्या हुआ, आखिर में अपना पैसा आपने डुबा दिया। तो यही होता है दोस्तों, तो यही बिजनेस, यही प्रिंसिपल, ये यही भी लागू होता है। इसलिए आप जो भी काम करो उसे लगन के साथ करो, ध्यान से करो, लगन के साथ करो, मेहनत के साथ करो, और उसमें उसी काम पे अपना सब कुछ लगा दो। मेहनत, अगर उस काम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज ले लो, मार्केट से आप नॉलेज आपको मिल जाएगा, नॉलेज ले लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को परफेक्ट करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैन मेक्स द परफेक्ट। प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। मैं दूसरे किसका एग्जाम्पल क्या लूँ मैं, देखिए आप देख लो, आप तो नरेंद्र मोदी जी सुपर हिट हैं, वो क्या करते थे, पहले चाय बेचते थे। जब छोटे थे तो चाय बेचते थे। आरएसएस की डिफरेंट जो ब्रांच होती है उनकी गुजरात में, वहाँ वो काम करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, चाय बनाते थे, और आज देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनका देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितना लगन से किया होगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज बैठ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आज नुकसान हो गया 500 रुपया, हम लोग दब जाते हैं, हमारा इच्छा कम हो जाती है, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, कल ट्रेडिंग करें या ना करें। कल ट्रेडिंग कर लिया बाई चांस, फिर 200 का नुकसान हो गया, फिर तो मन दब जाता है। और ऐसा अगर एक सप्ताह चला तो अगले सप्ताह हम लोग और ट्रेडिंग को बाय बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो काम आपसे नहीं हो रहा है, जब तक वो काम आपसे होगा तब तक उसमें लगे रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ इसके लिए आपको अपनी ओरिजिनल पैसे लेके आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर का पैसा ला के उसमें डुबा दो। प्रैक्टिस करने में क्या होता है, आप पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, एक डायरी ले सकते हो, उसमें आप ट्रेडिंग जैसे देखते हो ना, उसे देखते हो, आज मैंने अभी देखा स्टेट बैंक का शेयर प्राइस है 278 में बाय किया, आप लिख दिखा। आप देखते हैं मार्केट ऊपर चला गया 279 में मैंने इसको सेल कर दिया, मेरा 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी कि मेरे पास 1000 रुपया शेयर था तो मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट। आज प्रैक्टिस करना चाहिए, हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कैसे कैसे करोगे वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज जो है वो बेसिक ऑफ शेयर समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक ऑफ शेयर्स क्या है। तो इसे आप समझ गए वॉरेन बफेट जी को, जिन्होंने शेयर ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया है और आज दुनिया के नंबर 3 अमीर आदमियों के अंदर गिने जाते हैं। दोस्तों तो आइए टॉपिक पे आज चलते हैं, व्हाट इज शेयर। शेयर क्या है, शेयर क्या होता है, देखते हैं। इसका डेफिनेशन जो है दोस्तों, डेफिनेशन कहता है द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। Its shares form a unit of ownership of a company and is offered for sale so as to raise capital for the company। यही है उसका डेफिनेशन। अगर आपने कोई नहीं लिखा तो लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ ए शेयर इज द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। शेयर्स क्या होता है कि देखिए बेसिक थिंग हमको शेयर समझना चाहिए। शेयर जो है ना वो शेयरिंग होता है, आप सभी जानते हैं शेयरिंग करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, मैसेज करते हैं, वीडियो मैसेज करते हैं, ऑडियो मैसेज करते हैं। आपके पास कोई अच्छा मैसेज आ गया तो उसे क्या करते हो, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर लेते हो, करते हो कि वही शेयर है। अभी यहाँ पे जो शेयर लिखा हुआ है, शेयर अब इसका 2-3 नाम है, जैसे कि स्टॉक जो है शेयर वही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करना। सपोज मेरा एक कंपनी है और उस कंपनी की मैं जो सोच रहा हूँ कि उसे कैपिटल में जब करना है तो 1 करोड़ की कैपिटल का एक कंपनी मुझे खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ
कि अपने जो दोस्त लोग होते हैं उनको मैं एक प्रपोजल देता हूँ, बोले भैया देखो मेरे पास एक अच्छा प्रपोजल है जिससे हम लोग 2 लाख खर्चा करेंगे और आराम से एक मिनी हेलीकॉप्टर बना देंगे जो सचमुच में उड़ेगा एक आदमी को लेके। वो टेक्नोलॉजी मेरे पास है। तो उसमें खर्चा होगा 2 लाख और हम उसको बेचेंगे 5 लाख में मार्केट में, यानी कि 3 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप लोग में से, मतलब मैं अपने दोस्तों से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग में से कोई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वेलकम। तो क्या होता है, मुझे 1 करोड़ के फंड्स चाहिए होता है। तो उनमें से मेरे दोस्त लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा वाला है, अच्छा प्रॉफिटनेस है। अब छोटा हेलीकॉप्टर तो 2 लाख में बन जाएगा, 5 लाख में बेचेंगे तो 3 लाख का प्रॉफिट होगा। तो एक प्रोजेक्शन उनको दिया मैंने, उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ ये बिजनेस अच्छे चलने वाला है। अब उन्होंने क्या किया, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 50 लाख, इस तरह से मुझे फंड्स दिए। तो मैंने क्या किया था, 1 करोड़ मुझे 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक शेयर इशू किया, कागज पे एक नोट लिख के दिया कि मेरा जो शेयर वैल्यू होगा 1 शेयर का 1 रुपया। तो जो मुझे 1 लाख शेयर, जो मुझे 1 लाख रुपया देगा, मैं उसे 1 लाख कागज का शेयर दूंगा। वे तेरा 1 लाख शेयर तेरे पास है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना शेयर को डिवाइड करूंगा, जो मुझे पैसा मुझे मेरे कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे कंपनी में जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैंने वो पैसा इस तरह से एक्यूमुलेट किया, बदले में वो क्या दिया, अपना कंपनी का शेयर। शेयर मतलब एक कागज का टुकड़ा होता है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है, आपके डिमांड अकाउंट में आ जाता है। तो जो 1 लाख रुपया मुझे दिया है, 1 रुपया का मैंने शेयर बनाया था, 1 करोड़ शेयर मेरे पास थे और हर एक का वैल्यू था 1 रुपया। तो जिसने मुझे 1 लाख रुपया दिया मैंने उसको 1 लाख शेयर दिया, तो जिसने मुझे 10 लाख दिया मैंने उसको 10 लाख शेयर दिया। अब बात को समझिए, अब क्या हुआ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया दोस्तों, 3 महीने के बाद फाइनेंशियल जो होता है, जाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। तो मैंने वही किया। अब मेरा जो कंपनी का जो 3 महीने की जो हिसाब हुआ, जो अकाउंट्स हुआ, जो बुक ऑफ अकाउंट्स रेडी हुआ, तो उसमें हमें कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्या करूँगा, वो जो मेरे पास जो शेयर्स, जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, जिनको मैं बदले में शेयर दिया था, वो जो 10 लाख का प्रॉफिट है, मैंने उसको डिवाइड करके उनको दे दिया। तो इसी तरीके से शेयर्स में, बिजनेस में पैसा लोगों से, आम आदमी से हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं और उसको शेयर कहते हैं। तो शेयर, अगर आपके पास किसी कंपनी का 50% से ज्यादा के शेयर्स है तो आप उस कंपनी के ओनर हो जाते हैं। सपोज आपके पास स्टेट बैंक का जितना भी उन्होंने शेयर अपना छोड़ रखा है मार्केट में, उसका 50% शेयर आपने खरीद लिया, उसका 50% से ज्यादा 60% आपने शेयर खरीद लिया, तो आप उस कंपनी के ओनर हो जाएंगे। तो ऐसा होता है शेयर ट्रेडिंग में, और इसे शेयर को लेके सब कुछ चलता है। तो ये जो है शेयर आप देख लिया, उसका जो डिस्क्रिप्शन मैं आपके ऊपर बोल देता हूँ। शेयर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। शेयर जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। इक्विटी, एक को बोलते हैं इक्विटी और दूसरे को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। शेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज इक्विटी, अनदर इज प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर गिव्स देयर होल्डर्स द पावर टू शेयर द अर्निंग प्रॉफिट्स in the company as well as a vote in the AGM of the company। जो इक्विटी जो है, दो शेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज इक्विटी अनदर इज प्रेफरेंशियल शेयर। तो जो इक्विटी है, जो इक्विटी शेयर बोलते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो होता है, उसे जो होल्डर होते हैं इक्विटी के, उनके पास राइट होता है वोट करने के लिए कि हम कंपनी के किसी को डायरेक्टर चुनेंगे, किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर चुनेंगे, किसी को चेयरमैन चुनेंगे। जो वोट होता है हर कंपनी में, तो उसका आपको राइट मिल जाता है। अगर आप इक्विटी खरीदते हैं तो, चाहे एक भी इक्विटी आप खरीदो, तो आपको राइट मिल जाता है कि आप कंपनी की जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको चुनने के लिए आपको राइट मिल जाता है। दूसरी बात, कंपनी की हर प्रॉफिट में और हर लॉस में, खाली प्रॉफिट नहीं होता है,
तो कंपनी के जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसमें आपको बराबर का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जो भी आपके पास शेयर है जितने भी है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस आपको शेयर करना पड़ेगा। किसमें ये होता है? इसमें होता है इक्विटी में। ठीक है, और उसका जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एजीएम होता है, उसमें आपको बुलाया जाता है, उसमें आप अपना वोट दे सकते हैं, तो ये आपका राइट रहता है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर जो होता है, प्रेफरेंस शेयर आर देयर होल्डर ओनली डिविडेंड्स। जो प्रेफरेंस शेयर रहते हैं उनको केवल ही केवल डिविडेंड मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो जो डिविडेंड इशू कर रहा है कंपनी वो उसको मिलता है और कुछ नहीं मिलता, उसमें वोटिंग राइट नहीं होता। जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है उसे वोटिंग राइट्स नहीं होता, तो वो केवल ही केवल डिविडेंड उनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, व्हिच आर फिक्स, जो डिविडेंड फिक्स होता है, गिविंग नो वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिगार्डेड एज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जिनके पास इक्विटी शेयर होता है वो कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं, लेकिन जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है वो कंपनी के ओनर नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, अब when the shares are offered for sale directly by the company for the first time, they are offered in the primary market where the trading of share take place in the secondary market. जब ये अभी दो चीज और आ गया, पहला हुआ प्राइमरी मार्केट और दूसरा हुआ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है? पहली चीज जो है प्राइमरी मार्केट क्या है? हम लोग कैसे प्राइमरी मार्केट को हम लोग क्या कोई कहेंगे प्राइमरी मार्केट को, और एक सेकेंडरी मार्केट। क्या होता है? जब एक कंपनी अपना शेयर इशू करते है, जैसे आप आईपीओ बोलते हो, डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आता है, वो प्राइमरी मार्केट होता है। और जब ट्रेडिंग होती है उसी शेयर की, उसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जैसे कि पहले सपोज स्टेट बैंक जब पहला शेयर इशू किया आईपीओ डायरेक्ट टू द पब्लिक, तो वो प्राइमरी मार्केट में था। लेकिन अभी जो उसका शेयर पे जो ट्रेडिंग हो रहा है, उसका शेयर पे जो बिजनेस हो रहा है, हम लोग ट्रेडिंग खरीदते हैं, बेचते हैं, अपना मुनाफा कमाते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का? कुछ पूछना है? हाँ बोलिए जी। हाँ नहीं, देखिए जो प्राइमरी मार्केट होता है ना, वो पहली बार सपोज कंपनी ने कुछ आईपीओ दिया और वो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है, मतलब डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है उसके पास आता है, तो वो आईपीओ जो इशू होता है ना उस प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब हम वो शेयर इशू होने के बाद उसमें चढ़ाव, मतलब वो शेयर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ट्रेडिंग होती है उसमें, तो उसमें हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। समझ में आया आपको? जी हाँ, आप बोलिए क्या 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 पूछना है आपको? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है हम लोगों की कि हम लोग जो शेयर, आप फर्स्ट टाइम है ना जी, तो आप फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि शेयर क्या है। देखिए जैसे हम लोग डिफरेंट कॉलेज में पढ़ाई होती है, प्लस 2 पढ़ते हो, क्लास 10 पढ़ते हो, या प्लस 2 पढ़ते हो, या ग्रेजुएशन करते हो, तो उसमें जैसे कोर्स होता है, सब्जेक्ट होता है, शेयर में भी ऐसा ही होता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट इसीलिए कर रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग जो है वो ठीक से मिले। ठीक है ना? तो ट्रेडिंग के लिए हम लोग बेसिक को जानना बहुत जरूरी है, और ये मैं आपसे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें हम लोग कुछ चीजें जानते हैं। शेयर क्या है आप समझ गए? शेयर क्या बोलते हैं? शेयर मतलब शेयरिंग है। हम लोग मैसेज शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, फेसबुक पे हम लोग इमेज शेयर करते हैं, यहाँ पे पैसा शेयर करते हैं। यार बस हो गया, हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैसे का शेयर होता है, मनी शेयरिंग होती है। मुझे पैसा चाहिए, आपने मुझे शेयर किया, पैसा आपने मुझे दिया, बदले में आपको कुछ तो दूंगा, कोई लिख के तो दूंगा ना आपसे पैसा लिया बोल के, वही तो शेयर है। ठीक है, मैंने आपसे जो जिससे जितना पैसा लिया मैं वो तो लिख के आपको दूंगा ना, वो
ओनरशिप तो आपको दूंगा, वही शेयरिंग है, वही शेयर है। तो कंपनी जो दे रहा है पब्लिक को वो शेयर है, मतलब जो लिख के देता है। तो हमारे पास पैसा इन्वेस्ट होता है ना, तो हमारे प्रूफ चाहिए कि मैं स्टेट बैंक में मेरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है स्टेट बैंक में, तो उसके लिए मेरे पास प्रूफ क्या होगा? जब तक वो मुझे नहीं देगा वो शेयर मेरे डिमांड में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वही शेयरिंग है, उसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी जो है वो शेयर है, इक्विटी शेयर स्टॉक जो भी आप बोलो, लेकिन यहाँ पे शेयर को दो जो डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, वन इज इक्विटी एंड अनदर इज प्रेफरेंस शेयर। लेकिन शेयर का मतलब होता है दोनों, लेकिन इक्विटी थोड़ा सा अलग है और प्रेफरेंस शेयर दूसरा अलग है। प्रेफरेंस शेयर में आपको सिर्फ डिविडेंड मिलता है, और जो इक्विटी होता है उसमें आपको क्या होता है कि आप रियल ओनर ऑफ द कंपनी बन जाते हो, क्योंकि उसमें आपको वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें आपको शेयरिंग मिलेगा, उसका जो लॉस होगा उसमें आपको शेयरिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें केवल फिक्स डिविडेंड होता है। जैसे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं बैंक में, बैंक जैसे हमको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट उस तरह से कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट ले रखा होता है, उनको वही डिविडेंड के हिसाब से मिलता है।